हेलो मेरी वाइटी फैमिली। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेशल वाला सुपर टेस्टी और सुपर डिलीशियस वाला गाजर का हलवा, जिसका कि हम सबको बहुत इंतजार रहता है। या यूँ कहे तो कि जब भी सर्दियाँ शुरू होती है ना, तो सबकी जुबान पे सिर्फ एक ही नाम होता है, वो है गर्मा गर्म गाजर का हलवा। हम किसी शादी पार्टी में भी जाते हैं ना, तो स्वीट डिश में गाजर का हलवा तो जरूर से टेस्ट करते हैं, वो भी 2 क्या 4 बार। तो आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। अब इस हलवे में ये खास है कि हम ना इसको घिसेंगे नहीं, बिना घिसे बनाएंगे और इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ गाजर के हलवे की प्रॉपर डिटेल रेसिपी, जिसे अगर आप घर से कहीं बाहर भी रहते हैं ना, बैचलर हैं या हॉस्टल में रहते हैं या फिर बाहर रूम लेकर रहते हैं, और सर्दियाँ जब भी शुरू होती है ना, तब आपको अपनी मम्मी दादी नानी वाले हाथ के गाजर के हलवे की याद सताती है। तो आज मैं आपके लिए ना बिना मेहनत के गाजर का हलवा लाई हूँ, क्योंकि जब भी हम गाजर का हलवा खाने की सोचते हैं ना, तो पहला जो नाम है या डर है वो यही आता है कि यार मेहनत बहुत लगेगी, उतना तो बाहर से ले आओ। लेकिन जब हम पैसे खर्च करके बाहर से लाते हैं ना, तो वो इतना सा आता है कि मतलब हमारे पैसे तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं भरता, और प्लस इतना हैवी होता है कि घर जैसा स्वाद उसमें होता ही नहीं। क्योंकि अब बाहर वाले कैसा बनाए आपको क्या पता, तो घर में बनाएंगे एकदम टेस्टी और एकदम देसी तरीके से। तो आज मैं इसको बनाने वाली हूँ कुकर में। तो मैंने ना सबसे पहले यहाँ पर 1 किलो के करीबन गाजर ली है। तो गाजर बस ये ध्यान रखिए कि जो एकदम लाल लाल हो ना, और बाहर से मोटी एकदम तंदुरुस्त वाली गाजर हो, ताकि कि ना उसमें बहुत सारा मटेरियल निकले और कम गाजर में भी आपको बहुत सारी क्वांटिटी में गाजर घिस जाए। तो अब हम क्या करेंगे ना, मैंने इस गाजर के हलवे के लिए इन गाजरों को ना अच्छी तरीके से धुल करके पहले वॉश कर लिया था, और उसके बाद इसे ना सूखने के लिए रख दिया था। मतलब इसको मैंने इस तरीके से एक टोकरी में रखा है ताकि इसका पानी पूरा स्टेन हो जाए। उसके बाद जब ये पूरा अच्छे से सूख चुका था ना, तो मैंने इसके ना बाहर के जो छिलके होते हैं उसको बाहर से निकाल लिया है। तो आपको छिल्लर की मदद से इसको अच्छे से निकाल लेना है, बस यही करना है। उसके बाद इसे कद्दूकस नहीं करना, क्योंकि पता है क्या है, पहले मैं कद्दूकस कर रही थी, मम्मी ने बोला ठीक है मैं तेरी हेल्प कर दूंगी। उसके बाद क्या हुआ ना, धूप आ गई, तो मम्मी दादी दोनों चले गए छत पे धूप सेकने। अब मुझे बनानी थी वीडियो, तो मैंने बोला तो कोई मदद करने को राजी ही नहीं है। अब बची मैं, अब मुझे तो शूट करना था ना, तो मैंने क्या करा ना, मैंने सोचा कि छोड़ो, आज गाजर को घिसेंगे नहीं भाई, आज हम इसे ऐसे ही बना लेंगे। तो मैंने ना इसे चॉपिंग बोर्ड निकाल करके ना, नॉर्मल जैसे हम गाजर सब्जी के लिए काटते हैं ना, एकदम वैसे ही काट लिया और ना बना करके खूब सारी प्लेट भर दी। उतने में ना मेरी मम्मी आई, कहने लगी अब ये क्या कर दिया तूने, तुझे तो गाजर का हलवा बनाना था, सब्जी नहीं। मैंने कहा मम्मी यार आप ना सिर्फ आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, तो आपको तो गाजर का हलवा मिल ही जाएगा, तो बस खाने पे यकीन रखो। तो मैंने जब पूरी गाजर बना ली ना, उसके बाद मैं गई कुकर के पास। अब कुकर की ये कहानी थी कि हमारे घर में आया है नया नया कुकर। अब जब भी कुकर आता है ना, तो दुकान वाले भैया भी पहले से ही बोल देते हैं कि मैडम घर जाकर ना सबसे पहले मीठा बनाना, कुकर ना ज्यादा चलता है। क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता है? तो अब ना यहाँ पर हमारे घर में आ गया था नया कुकर, अब इसका उद्घाटन तो करना ही था। तो मैंने सोचा अब सूजी का हलवा क्यों, डायरेक्ट गाजर का हलवा बनाएंगे ना, क्योंकि सीजन वाली चीज बनाएंगे, गाजर के हलवे के साथ शुरुआत कर देते हैं। तो मैंने झट से नया वाला कुकर निकाला, क्योंकि ना मेरी मम्मी मुझे ना निकालने ही नहीं दे रही थी, कह रही थी नहीं इसमें बनेगा तो सबसे पहले मिठाई, उसके बाद इसकी शुरुआत होगी। तो मैंने जल्दी से इसे निकलवा लिया और उसके बाद इसमें डाल दिया 1 बड़ा चम्मच भर करके घी। अब ये तो जमा हुआ घी है, अगर आप इसे मेल्ट करके देखेंगे तो करीबन करीबन आपका आधा कप घी होगा। उसके बाद इसमें ना 2 से 3 इलायची डाल दे, एकदम साबुत, कूटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ना सारी गाजर को आपको इसके ऊपर भर भर के डाल देना है। करना क्या है, आपको सिर्फ गाजर डालनी है घी के साथ, इलायची के साथ, और इसको ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि जो घी है ना वो हर एक गाजर में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और कुकर का ढक्कन लगा करके ना इसे मीडियम फ्लेम पर आपको 2 सीटी लगानी है। जब आप इसमें 2 सीटी लगाएंगे ना, तो इलायची और घी की खुशबू जो है ना गाजर में एकदम भर भर कर आ जाएगी। अब जब तक कुकर ठंडा हो रहा है ना, तब तक हम रेडी कर लेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि कोई भी मीठी चीज, चाहे तो खीर हो, हलवा हो या कुछ भी हो, वो बिना ड्राई फ्रूट के तो अधूरी है। तो मैंने ना अपनी पसंद के काजू, बादाम और किशमिश निकाले हैं। आप चाहे तो और कुछ भी, मतलब आपको पसंद हो, या क्वांटिटी आप कम से ज्यादा कर सकते हैं।
तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट ही बिना काटे पहले भून लेते हैं घी में, उसके बाद काट करके डालते हैं। लेकिन सबका मेथड अलग-अलग होता है। मुझे इस मेथड से पसंद है तो मैं हमेशा से इस मेथड से बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुकर ठंडा हो चुका है। जब कुकर पूरा ठंडा हो उसके बाद ही आप ढक्कन खोलें, पहले से खोलने की कोशिश ना करें। और ना इसको मैशर से, जैसे हम पाव भाजी का मैशर होता है ना, उससे इस तरीके से गाजर को मैश कर लेंगे। इससे क्या होगा, एक ही बार में ना आपकी गाजर एकदम फाइन तरीके से मैश हो जाएगी। तो बनाने में ना एकदम आसानी रहेगी गाजर के हलवे को। तो हम सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से एकदम निचोड़ लेंगे और आप देखेंगे ना, जैसे आप इसे निचोड़ेंगे ना, खुशबू बहुत अच्छी आएगी घी की और इलायची की। ऐसे लगेगा मानो कि हलवा रेडी है। तो बस इस तरीके से करना है। तो आप देखेंगे गाजर का जो एकदम मतलब पल्प है या जो रस है ना, वो एकदम भर भर कर निकल जाएगा कुकर में, क्योंकि काफ़ी रसीले और मीठे गाजर थे। तो मीठे गाजर जब भी मिलते हैं ना, तो उसमें चीनी कम लगती है, तो हलवा एकदम परफेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एकदम अच्छे से इसे मैश कर लिया है और दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे गाजर का हलवा मानो रेडी हो चुका है। तो बस अब चलते हैं गैस स्टोव पर। फिर से क्या करेंगे, गैस जला लेंगे और इसके ऊपर अब आपको डालना है दूध। अब दूध जो है ना, वो आप नॉर्मल जो घर में होता है हम सबके चाय के लिए, तो वो नॉर्मल दूध डालें। ऐसा नहीं है कि आपको फुल क्रीम दूध लेना है या ये दूध लेना है वो दूध लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जैसे घर में हमारे दूध होता है ना, वही दूध डाल देना है। अगर आपके पास 1 किलो गाजर का हलवा बना रहे हैं तो आधी किलो दूध जो है इसमें काफ़ी रहेगा, क्योंकि इसके साथ साथ हम इसमें मावा भी ऐड करते हैं। और अगर आप मावा या खोया ऐड नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा दूध की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। तो बस अब आपको इसको इस तरीके से चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि दूध जो है ना एकदम गाढ़ा होने लग जाए। और दूध का साथ गाजर का जो टेस्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है और बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा जब दूध कम हो गया ना, मतलब जितनी क्वांटिटी में दूध डाले, जब वो पक करके आधा हो जाए तो इसमें चीनी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है। तो गाजर काफ़ी मीठे थे इसलिए मैंने कम डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी एडजस्ट कर सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बट चीनी डालते टाइम ये ध्यान रखें कि पहले गाजर अच्छे से पक जाए, उसके बाद ही चीनी डालें। पहले से डालेंगे ना तो गाजर को गलने में या पकने में टाइम लगता है। अच्छी तरीके से इसे पकने देंगे। उसके बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं खोया। तो 1 कप के करीबन मैंने खोया लिया है, फ्रेश खोया है। आज ही मम्मी डेयरी से लेकर आई है सुबह। तो इसको डाल करके भी ना अच्छा सा एकदम टेक्सचर आ जाता है, मतलब थोड़ा जैसे शादी पार्टी में मिलता है। आप देखते हैं ना शादी में गाजर के हलवे के ऊपर हल्की सी जो कोटिंग है ऊपर से वाइट वाइट सी हो जाती है, जो कि दिखने में काफ़ी टेम्पटिंग लगती है। तो वही कोटिंग खोया या मावा की होती है। तो अब हम साइड बाय साइड क्या करेंगे, छोटा सा तड़का पैन ले लें, उसमें डालें 3 से 4 चम्मच घी। घी अगर एक्स्ट्रा भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाजर के हलवे में घी आप एक्स्ट्रा जितना डालें उतना ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस होता है। तो घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे और जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा ना, अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स काट करके रखे थे ना, वो। अगर मतलब आप पहले से ही कुकर में डायरेक्ट उसी टाइम पर ही घी के साथ ड्राई फ्रूट और गाजर दूध एक साथ पकाएंगे ना, तो काफ़ी बार क्या होता है कि ड्राई फ्रूट काफ़ी गर्म हो जाता है लोगों को। तो इसलिए बहुत ही मतलब बाद ही में ही डालना चाहिए, नहीं तो ये अच्छे के साथ बुरे इफ़ेक्ट भी डाल देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए किशमिश को मैंने भूना ना, जैसे वो एकदम फूल करके रेडी हो गई। तो आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाल दें ड्राई फ्रूट्स को। तो ये अच्छी तरीके से सुनहरे हो चुके हैं घी में और अच्छी सी एकदम भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे ना, तो बस गैस फ्लेम कर दे बंद। और अब हम इस कुकर के ऊपर ही डायरेक्ट डाल देंगे ये तड़का पैन। तो ये देखिए घी भी इसमें चला गया है और काफ़ी टेस्टी लग रहा है। मतलब जो ये वाली रेसिपी है ना, इससे बर्तन आपके काफ़ी कम गंदे होंगे। और एक ही मतलब 1 पॉट वाली रेसिपी जैसे कहते हैं ना हम, वैसे ही 1 पॉट गाजर का हलवा हो गया है ये, कि मतलब हमने सिर्फ एक ही कुकर को गंदा करा है और पूरा गाजर का हलवा इसी में ही बनाया है। तो अब हम इसे इस तरीके से पकाते रहेंगे। और अब आप इसको तब तक पकाएं जब तक कि एकदम ड्राई ना हो जाए और इसका सारा पानी जो है ना, मतलब सारा दूध जो है एकदम एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो बस अब हम इसे 10 से 15 मिनट और इसी तरीके से पकाएंगे। जब आप देखें ना कि गाजर पूरी अच्छे से गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है, सब चीज़ एकदम रेडी हो चुका है, चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, तब आपको फ्लेम एकदम हाई कर देनी है, क्योंकि उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ दूध का जो मॉइस्चर है उसे कम कर देना है।
तो बस हम इसी तरीके से इसे पकाते रहेंगे। और हल्का सा अब हम क्या करते हैं ना, इलायची को ना हल्का सा कूट करके ऊपर से डाल देते हैं, दरदरा कूट करके डाला है मैंने, ताकि एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस जो है ना इलायची की आ जाए। वैसे तो हमने स्टार्टिंग में डाली थी तो और अच्छे से आ चुकी है, लेकिन ऊपर से आप एक्स्ट्रा डालते हैं ना तो इसका भी टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। तो बस आप धीरे धीरे देखते रहेंगे ना इसे चलाते चलाते, तो गाजर का हलवा ना एकदम आपका धीरे धीरे जो है ना मतलब सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेगा और एकदम थिक हो जाएगा और एकदम गाढ़ा हो जाएगा। टेक्सचर आपका एकदम ऐसा आता है जैसे मानो हम न्यू ईयर के लिए लाते हैं ना बाहर से, जब पापा वगैरह बाहर से लाते हैं डब्बों में एकदम थोड़ा थोड़ा सा, और होता इतना महंगा है, इसका टेक्सचर एकदम वैसे ही होता है। क्योंकि अब जो हलवाई लोग हैं वो इतनी सारी गाजर को घसते तो नहीं है, क्योंकि उन पे इतना टाइम होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं ना डायरेक्ट इसी मेथड से ही हलवा बनाते हैं, जिसे बनाना बेहद आसान होता है। और खाने में हम सोचते हैं यार उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी। हाँ मेहनत तो करते हैं, लेकिन इस तरीके की मेहनत करते हैं कि स्मार्ट वर्क बोले तो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क। क्योंकि जब हम लोग 1-2 किलो नहीं घिस सकते तो वो लोग भी मतलब काफ़ी लोग इस मेथड को भी अपना लेते हैं कि जैसे काटा और उसके बाद डायरेक्ट कुकर में बना दिया। ये मेथड भी बहुत ही ईजी है। तो अब आप देखिए बातें ही बातें करते करते हमारा हलवा भी एकदम रेडी हो चुका है। तो अब हम करेंगे गर्मा गर्म इसे सर्व। तो सबसे पहली कटोरी जाएगी भगवान जी के लिए, कान्हा जी के लिए। क्या आप लोग भी घर में यही करते हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम यहाँ पर लेंगे दूसरा बोल, जिसे कि मैं सर्व करके आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आपको मतलब रेडी होने के बाद कैसा दिख रहा है हमारा हलवा। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि गीला है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे ना अगर आप इसको ज़्यादा सुखा देंगे तो ठंडा होने पर ये एकदम जम जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ अपने सबसे नीचे वाले फ्लोर में भगवान जी को भोग लगाने। तो दिन के दोपहर को हमने भोग लगा दिया है, घंटी बजा दी है, तो हो गया है हलवा रेडी। अब हम भी जाते हैं फटाफट खाने के लिए। होप सो आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।